है। अब ऐसे में ब्रजभूषण शरण सिंह का इसमें नाम ना होना वाकई में सवाल तो खड़े करता है, क्योंकि जो ये नाम है इसमें ये जरूरी दिखाई नहीं पड़ता है कि सब सरकार का हिस्सा हो या सभी लोग मंत्री हो, बल्कि अपर्णा यादव का बीजेपी के अंदर ना तो कोई बड़ा पद है, ना वो एमएलए है, ना वो मंत्री है, ना एमएलसी है, उसके बावजूद भी उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले सरकार द्वारा एक बड़ा फैसला सुरक्षा के माध्यम से लिया गया है। सुरक्षा के लिहाज से लगभग 52 ऐसे नेताओं की सुरक्षा बढ़ाई जाएगी जो बड़े ओहदे, बड़े कद के साथ उत्तर प्रदेश में देखे जा रहे हैं, जिसमें एक लिस्ट निकलकर सामने आई है और इस लिस्ट में कई बड़े नामों का जिक्र किया गया है, जिसमें पहला नाम बसपा सुप्रीमो मायावती का है। एक नाम खुद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का है। नाम इसमें ओम प्रकाश राजभर का है, नाम इसमें संजय निषाद का है, नाम इसमें आकाश सक्सेना का है और नाम इसमें नंद गोपाल का है। लेकिन एक नाम ढूंढे से भी नहीं मिल पा रहा है और वो नाम है ब्रजभूषण का। वो ब्रजभूषण जो कहते हैं कि उत्तर प्रदेश में दबदबा था, दबदबा है और दबदबा आने वाले वक्त में भी रहेगा। लेकिन जिस तरह के फैसले सरकार द्वारा लिए गए, इस लिस्ट में ब्रजभूषण का नाम शामिल ना करना, क्योंकि इस लिस्ट में एक और बड़ा नाम है। ये नाम है अपर्णा यादव का। ना किसी पद पर है, ना कोई बड़ा कद है, फिर भी अपर्णा यादव को सुरक्षा मुहैया कराई जाती है, तो सवाल खड़े होते हैं कि ब्रजभूषण की रैली से ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि क्या ताकत है उत्तर प्रदेश में ब्रजभूषण की। अब ऐसे में कई बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या राजनीतिक लिहाज से ब्रजभूषण को दूर किया जा रहा है, क्या विधानसभा चुनाव में ब्रजभूषण को कोई बड़ा पद या कहें कि कोई बड़ी जिम्मेदारी नहीं दी जाएगी। ऐसे कई बड़े सवाल हैं, चर्चा करेंगे वरिष्ठ सहयोगी अमन जी के साथ। सर, अपर्णा यादव को लेकर कहा जाए तो अपर्णा यादव घर घर तिरंगा यात्रा में नजर आती है, ब्रजभूषण नहीं दिखाई देते हैं। अपर्णा यादव बीजेपी को लेकर कई बड़ी बातें करती हैं, वो नजर आती हैं, लेकिन ब्रजभूषण हैं जो खुलकर ईमानदारी के साथ अपनी बात मीडिया के सामने रखते हैं। लेकिन इस लिस्ट में उनका नाम ना होना और अपर्णा यादव का नाम होना क्या सवाल नहीं खड़े करता है? देखिए, बिल्कुल कई नामों का जिक्र आपने भी किया, कई नाम इसमें भी शामिल है। अगर देखें 52-53 नाम निकल कर सामने आते हैं पूरी लिस्ट में, लेकिन मोटा मोटा तौर पर देखा जाए तो उसमें सीएम योगी से लेकर अखिलेश यादव और संजय निषाद, ओपी राजभर, इसके अलावा अपर्णा यादव जैसे नाम निकल कर सामने आते हैं। तो क्या ब्रजभूषण शरण सिंह, जो कुछ दिनों पहले ही जिनको अदालत ने बाइज्जत बरी किया, उसके बाद जब वो गोंडा पहुंचते हैं, अयोध्या पहुंचते हैं, तमाम बड़ा उनका स्वागत वहां पर होता हुआ दिखाई पड़ता है। अभी एक दिन पहले की बात है कि तमाम मुस्लिम बच्चे उनका स्वागत करते हुए दिखाई पड़ रहे थे, शेर आया के नारे लगा रहे थे। यानी ब्रजभूषण शरण सिंह अपनी अहमियत बताते हुए दिखाई पड़ रहे थे कि उनकी जो ताकत है वो इस समय क्या है। अब ऐसे में ब्रजभूषण शरण सिंह का इसमें नाम ना होना वाकई में सवाल तो खड़े करता है, क्योंकि जो ये नाम है इसमें ये जरूरी दिखाई नहीं पड़ता है कि सब सरकार का हिस्सा हो या सभी लोग मंत्री हो, बल्कि अपर्णा यादव का भी नाम इसमें नजर आता है, जो महिला आयोग में उपाध्यक्ष हैं। अब बीजेपी के अंदर ना तो कोई बड़ा पद है, ना वो एमएलए है, ना वो मंत्री है, ना एमएलसी है, उसके बावजूद भी अगर उनका नाम इसमें है तो सवाल खड़ा हो जाता है कि आखिर ब्रजभूषण शरण सिंह का नाम इसमें क्यों नहीं है, क्योंकि वो कई बार के सांसद हैं, मजबूत छवि के नेता माने जाते हैं बीजेपी के, और अभी भी लगातार हुंकार भर रहे हैं कि मैं एक बार फिर सदन में लौटना चाहता हूं, और इसी बयानबाजी के चलते लगातार मीडिया की सुर्खियों में बने हुए हैं। लेकिन जिस तरह से लगातार ये सवाल उठकर सामने आता है कि क्या उनको यहाँ पर इग्नोर किया जा रहा है, क्योंकि वो भी लगातार कह सकते हैं कि लोकप्रियता के मामले में देखा जाता है कि कई नेताओं से बहुत ज्यादा आगे नजर आते हैं। जब गोंडा वो पहुंचते हैं तो लाखों की भीड़ वहां पर दिखाई पड़ती है, हुजूम उमड़ता हुआ नजर आता है, और ना सिर्फ किसी एक समुदाय के, बल्कि ब्रजभूषण शरण सिंह खुद भी कहते हुए नजर आते हैं कि मैं एक नहीं बल्कि सभी समुदायों का मैं नेता हूं। वो मुस्लिमों के हितों की भी बात करते हैं, वो हिंदुओं के हितों की भी बात करते हैं, वो ओबीसी की बात करते हैं, वो एससी/एसटी की बात करते हैं। तो यानी कि ब्रजभूषण शरण सिंह,
बड़ी वजह बन सकती है कि उन्हें जिस तरह से साइड किया जा रहा है, क्योंकि वो खुलकर बयान देते हैं और अपनी सरकार के खिलाफ भी बयानबाजी करते रहे हैं। क्या लगता है? देखिए बिल्कुल, और इसमें कोई दो राय की बात नहीं है, और जाहिर बात है ब्रजभूषण शरण सिंह जिस तरह की बयानबाजी करते हैं उससे कहीं ना कहीं खुद जो सरकारें हैं, खुद उनकी जो पार्टी है वो भी जो है परेशानी में पड़ जाती, दुविधा में पड़ जाती है कि इसका क्या कहा जाए, क्योंकि जिस तरह से चंदा चोरी का मामला सामने आया, अखिलेश यादव ने खूब जोर शोर से मुद्दा उठाया, सोशल मीडिया पर तमाम पोस्ट की। उसके बाद जब इसमें छानबीन होती है, कई लोग गिरफ्तार किए जाते हैं, कई लोगों के ऊपर गाज गिरती है, कई लोगों के पास से पैसा पकड़ा जाता है, कई के पास आभूषण पकड़े जाते हैं। यानी एक तरीके से जो चोरी हुई उसमें बहुत सारे खुलासे होते हुए दिखाई पड़े। फिर जब ब्रजभूषण शरण सिंह से पूछा जाता है कि भाई आप जरा इसके ऊपर अपनी टिप्पणी दीजिए, कहते हैं कि अगर मैंने नाम ले दिया तो मैं मुश्किलों में पड़ सकता हूँ, यहाँ तक कि मेरी जान को भी खतरा हो सकता है, क्योंकि ये जो लोग हैं ये बहुत बड़ा नाम और कदर रखते हैं। इस तरह का बयान जो है वो ब्रजभूषण शरण सिंह देते हुए दिखाई पड़े, जबकि ब्रजभूषण सिंह के बारे में ये कहा जाता है कि उनका दबदबा उनके क्षेत्र में बहुत ज्यादा दिखाई पड़ता है, ताकतवर नेता माने जाते हैं बीजेपी के, और जो भी बात कहते हैं, जैसा आप भी कह रहे थे, खुलकर अपनी बात को रखते हैं, मीडिया के सामने हमेशा एक्टिव मोड में नजर आते हैं, लेकिन वो भी ये बात कह देते हैं कि भाई अगर मैंने नाम ले दिया तो मैं मुश्किलों में आ जाऊंगा। चलिए, ब्रजभूषण एक पद पर थे, सांसद रहे हैं, विधायक रहे हैं, लेकिन आज ब्रजभूषण जिस तरह से आवाज बुलंद करते हैं ये कहीं ना कहीं सरकार के लिए भी खतरा बन सकता है। लेकिन अपर्णा यादव को किस लिहाज से इस लिस्ट में शामिल किया गया है? क्या अपर्णा यादव आने वाले वक्त में भाजपा के लिए एक बड़ी जरूरत बन सकती है, यानी कि कोई फायदा पहुंचा सकती है यादव समुदाय के आधार पर? देखिए बिल्कुल, अपर्णा यादव के बारे में यही कहा जाता है कि जिस तरह से वो बीजेपी के अंदर एक्टिव हैं, बयानबाजी करती हैं, कभी रायबरेली पहुंच जाती हैं, कभी किसी मुद्दे के ऊपर अपनी टिप्पणी व्यक्त करती हुई नजर आती है, राम मंदिर में चोरी हुई उसके ऊपर जो है अपनी टिप्पणी देती हुई दिखाई पड़ती है, तो कहीं ना कहीं एक्टिव नजर आती है। अब ऐसे में उनको लेकर क्या बीजेपी की बड़ी प्लानिंग दिखाई पड़ती है? क्या बीजेपी आने वाले विधानसभा चुनाव में उनको एक बड़ा चेहरा बनाकर पेश कर सकती है? क्योंकि जिस तरह से उनका नाम इस लिस्ट में है, जाहिर बात है कि बीजेपी के लिहाज से वो एक बड़ा चेहरा जरूर बन गई है। तो ऐसे में उत्तर प्रदेश चुनाव में उनकी भूमिका क्या रहने वाली है? क्या कहीं से वो चुनाव लड़ती हुई दिखाई पड़ सकती है? क्योंकि 4-5 साल का वक्त हो गया उनको बीजेपी में आए हुए, लेकिन अभी भी उनको चुनाव लड़ने का मौका नहीं मिला है। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि रायबरेली में वो नजर आई थी बीते दिनों, वहां पर जाकर तमाम मुलाकातें करती हैं, बच्चों से मिलती हैं, स्कूल में जाती हैं, और भी तमाम जो है वहां पर बैठक करती हुई दिखाई पड़ती है। तो क्या ये माना जाए कि वो अब अपनी पॉलिटिकल पारी की शुरुआत बीजेपी के अंदर क्या वो रायबरेली से कर सकती है? क्योंकि उसके बाद में जब वो दौरा करती रायबरेली का, उसके बाद में वो जो है बीजेपी अध्यक्ष पंकज चौधरी से भी मुलाकात करती हैं। तो इस जो उनको सुरक्षा का एक जो कह सकते हैं कि जो मुहैया कराई गई है, उनके साथ में तमाम लोगों को सुरक्षा मुहैया कराई गई है, तो क्या मंशा अब साफ है कि अपर्णा यादव एक बड़ा नाम बन सकती है और इसी तर्ज पर उनको सुरक्षा मुहैया कराई गई है? बिल्कुल, लेकिन आप ये जरूर सोच रहे होंगे कि सिर्फ सुरक्षा की तो बात है, इसमें सवाल क्यों खड़े हो रहे हैं? लेकिन जिन चेहरों को इस लिस्ट में शामिल किया गया है, जिन्हें बुलेट प्रूफ जैकेट मुहैया कराने की सुरक्षा प्रदान की गई है, जिसमें कुछ नेताओं को XYZ कैटेगरी में सुरक्षा देने की बात की गई है, जिसमें चर्चा और नेताओं की है, फिर उस लिस्ट में ब्रजभूषण का नाम ना होना अपने आप में ही एक बड़ा सवाल है। अब इस मुद्दे को लेकर, ब्रजभूषण के कद को लेकर अपर्णा यादव को क्या विधानसभा चुनाव में मौका मिलेगा, इसको लेकर आपकी क्या राय हो सकती है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें। धन्यवाद।